हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, मकर राशि वालों, महाशिवरात्रि 2026 की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। ये वीडियो आपको प्रेरित करने के लिए मैं बना तो रहा हूं, लेकिन प्रेरित करने के साथ साथ में आपसे हिसाब लेने भी आया हूं, क्योंकि ये कोई साधारण महाशिवरात्रि नहीं है। ये कोई भावुक भक्ति की सिर्फ रात नहीं है। ये कोई सब ठीक हो जाएगा जो कहने कहकर झूठा आश्वासन देने वाली रात भी नहीं है। न पूजा है, न कर्म है, न अभिषेक है, न शिवाराधना है। ये कर्म की अदालत की रात है। ये समय है श्रम के, ये समय है सत्य के फैसला का। ये शिव के न्याय का सीधा हस्तक्षेप की रात है ये। और मकर राशि, आप जानते हैं शिव सबसे ज्यादा किसे कठोर लगते हैं? शिव उसको कठोर लगते हैं जो जिम्मेदारी तो उठाता है लेकिन संवेदना भूल जाता है। और 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि, इस रात शिव आपको डराएंगे तो कतई नहीं, क्योंकि वैसे भी भोलेनाथ हैं, डराएंगे तो वैसे नहीं। लेकिन शिव आपको बस आईना दिखा भर देंगे। आईना दिखाएंगे। वो कैसे? वो जो बोया है आपने, क्या उसे काटने को तैयार हो मकर आप? ये बात तो जरूर आपसे पूछने जा रहे हैं। इसलिए अगर आपकी राशि है मकर, तो ये वीडियो आपके जीवन का कर्म परीक्षण है। महाशिवरात्रि का तत्व समझ लीजिए पहले मकर राशि, क्योंकि ये महाशिवरात्रि शिव का पर्व तो है ही। ये सिर्फ शिव का कृपा प्राप्त करने का पर्व होने के साथ साथ में ये न्याय का पर्व है। इस रात समय धीमा होता है, कर्म जागते हैं और भाग्य जवाब देता है। शिव इस रात दया केवल नहीं करते, शिव संतुलन करते हैं। और मकर राशि वालों, आपका सबसे बड़ा गुण है अनुशासन, और आपकी सबसे बड़ी भूल है कठोरता। और 2026 में यही कठोरता आपकी परीक्षा बनेगी। मकर राशि की मूल बात यह है कि आप पृथ्वी तत्व की राशि हैं, आप प्लस समय की राशि हैं, क्योंकि अनुशासन है। धैर्यवान आप हैं, आप परिश्रमी हैं, आप दीर्घकालिक प्रयास करते हैं, दीर्घकालिक प्लान बनाने पर विश्वास करते हैं, आप जिम्मेदारी उठाते हैं, आप थकते नहीं, आप पीछे हटते नहीं। लेकिन यही शक्ति भावनाएं दबा देती हैं, यही शक्ति संबंध तोड़ देती है, और यही शक्ति काम पहले इंसान बाद में बना देती है। और मकर राशि वाले अक्सर कहते हैं, आप भी कहते हैं, अभी समय नहीं है, कहते हैं बाद में देखेंगे, जरूर कहेंगे, आप कहते होंगे काम जरूरी है, ये भी कहते हैं। और शिव कहते हैं जिसने समय पर दिल नहीं दिया उसे समय ठोकर कठोर दंड देता है। ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। मकर राशि, ध्यान रखिए, कर्म का फैसले की रात है महाशिवरात्रि। यह फैसला तुरंत नहीं दिखेगा लेकिन अटल होगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि चाहे करियर में हो, अथॉरिटी में हो, कर्म में हो, कर्म ऋण में हो, मकर राशि वालों, अगर आप ऊंचे पद पर हैं पर संतोष नहीं, आप मेहनत के बाद भी अकेलापन है, अधिकार है पर सम्मान नहीं है, तो कारण समझ लीजिए, कर्म पूरे हैं आपके पर करुणा अधूरी है। किसकी? ईश्वर की करुणा, भोलेनाथ की करुणा अधूरी है। इस शिवरात्रि पर शिव आपको देंगे स्थिर प्रतिष्ठा, स्थिर प्रतिष्ठा, अधिकार के साथ जिम्मेदारी, भय के बिना नेतृत्व। लेकिन शर्त है, लेकिन वो शर्त क्या है? आपको किसी एक व्यक्ति के साथ न्याय तो करना ही होगा। वैसे मैंने आपसे कहा आप न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति के साथ क्यों, हर एक व्यक्ति के साथ न्याय आप करते हैं। बस उस न्याय भाव को बनाए रखिए। जिसे आपने अनदेखा किया है ना, उसको देखना शुरू कीजिए। सिर्फ काम से मतलब मत रखिए, आप करुणा से आप उनसे मतलब रखिए। जून से लेकर नवंबर 2026 करियर में बड़ा पुनर्मूल्यांकन लाने वाला है। इस शिवरात्रि से यह तय हो जाएगा। धन के मामले में हो, श्रम के मामले में हो, कठोर निर्णय के मामले में हो, मकर राशि धन को लेकर के पसीने से कमाती है। यानी कि आप पसीने से, खून पसीना बोलते हैं ना, खून तो मैं नहीं बोलूंगा, पसीना बहा करके कमाने वाली राशि है आपकी राशि, अर्थात आप हैं। पर कठोरता से बांधती भी है ये मकर राशि को। इस महाशिवरात्रि रुका धन खुल सकता है, खुलेगा, लेकिन सिर्फ ईमानदार मार्ग से। गलत लाभ समाप्त हो जाएंगे। अगर आपने इस रात शिवलिंग पर जल, काले तिल और दुग्ध से आपने अभिषेक किया, तो आप समझ लीजिए आप कर्म ऋण हल्का हो जाएगा। यानी कि ऋण से उऋण होने के लिए इस रात को आप प्रयास कर सकते हैं। शिव जी की आराधना कर लीजिए। रिश्ते हो, दूरी हो, समय का अभाव हो, इन सभी क्षेत्रों में मकर राशि वालों आप अपनों को सुरक्षा देना चाहते हैं पर समय नहीं देता।
समय नहीं है। इस शिवरात्रि क्या कीजिए, भावनात्मक दूरी दिखेगी, कोई रिश्ता टूट भी सकता है या गहराई से सुधर भी सकता है। अविवाहित मकर राशि वालों के लिए ये रात जिम्मेदारी वाले रिश्ते लेकर के आएगी। यानी कि आप अगर विवाह के सूत्र में बंधना चाहते हैं तो आपके लिए ये रात बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक दबाव हो, थकान हो, अकेलापन हो, ये दूर होगा, क्योंकि मकर राशि थकान को कमजोरी मानती है। इस महाशिवरात्रि को दबा हुआ बोझ निकलेगा आपका, अकेलापन का सामना होगा। ये अकेलापन है, ये कमजोरी है। अकेलापन समाप्त हो, जो कमजोरी थी वो समाप्त हो जाएगी। यानी कि आप इस रिश्ते में आएंगे और अंत में स्थिर होंगे, स्थिर शांति मिलने जा रही है। लेकिन शर्त एक है, ये मानना पड़ेगा इस शर्त को, मदद मांगना स्वीकार है, स्वीकार है। मकर राशि के लिए संपूर्ण शिव पूजा की विधि इस प्रकार है। इस विधि से आप पूजा पाठ कर लीजिए। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में 4 प्रहर होते हैं, चारों प्रहर को पूजा कर लीजिए। स्नान के बाद गहरे मतलब आप शिव जी के सफेद वस्त्र पहन कर, शुद्ध पवित्र वस्त्र पहन करके आप अभिषेक करिए शिव जी का। लोहे या पत्थर की वस्तु, लोहे की वस्तु तो पत्थर की, कोई अगर शिवलिंग हो खासकर मैं बोलूंगा, या फिर शुद्ध पवित्र जगह पर बैठिए, आप मन प्रसन्न रख करके आप बैठिए और शिव जी की पूजा कीजिए। ये पूजा विधि क्या है? पूजा विधि एक शिवलिंग पर आपको करना क्या है, शुद्ध जल और काले तिल आपको अभिषेक करना है। यह गाय के कच्चे दूध में काले तिल डाल करके शिव जी का अभिषेक करना है। शिव के पास में बैठ करके ध्यान करना है, कैलाश पहुंच जाना है, बिल्व पत्र अर्पित करना है, ओम नमः शिवाय का जप करना है। 108 बार कम से कम करिए। और जो भी पंचोपचार से पूजा कर सकते हैं, समय नहीं है तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि से, षोडशोपचार से पूजा करना चाहे तो षोडशोपचार से पूजा कर लीजिए। जिसके साथ कठोर रहे उसका नाम मन में लेकर क्षमा मांग लीजिए। जो भी गलतियां हुई हैं उन गलतियां शिव पर समर्पित कर दीजिए। यह आपको करना है। शिव न्याय और फल का समय है। शिव चतुर्थ प्रहर यानी सुबह, शिवरात्रि में सुबह 6 बजे का। मकर राशि के लिए विशेष उपाय है ये। कर्म में सुधार जरूर। महाशिवरात्रि के अगले 7 दिन किसी एक व्यक्ति की निस्वार्थ सहायता कीजिए। दान जितना कर सकते हैं शिव से संबंधित दान करिए। काले तिल, लोहे का बर्तन, कंबल, शनिवार को दिन, खासकर मैं बोलूंगा, शिव जी का दिन तो सोमवार का होता है, सेवा आप शनिवार को कीजिए। शनिवार और शिव की आराधना आप सोमवार को कीजिए। तो ये जरूरी है। मैं कर्म के साथ करुणा भी चुनता हूं, इस प्रकार का एक आप भावना रखिए। शिव न्याय है। मकर राशि वालों, अब अंतिम निर्णय मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो इस प्रकार है। उससे पहले एक बात मैं बोलूंगा, आप किसी से भी देख रहे हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हो, अर्थात आप यूट्यूब से देख रहे हैं, इंस्टा से देख रहे हैं, आप फेसबुक से देख रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और फेसबुक और इंस्टा से देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, मेरे से आपकी बात हो जाएगी, यानी कि आपकी कुंडली में देख लूंगा। अगर आपने इस शिवरात्रि को सिर्फ रस्म समझा तो शिव कठोर रहेंगे, ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपने न्याय किया, कठोरता छोड़ी, जिम्मेदारी के साथ संवेदना जोड़ी, तो याद रखिए शिव देर करते हैं लेकिन अन्याय नहीं करते। 2026 या तो आपको थका देगा या स्थापित करेगा। फैसला कर्म पर होगा, इसलिए कर्म को बढ़िया रखना जरूरी है। कर्म को अच्छा आप रखते हैं। और एक बात मैं बोलूंगा, अगर ये वीडियो आपके भीतर गंभीरता छोड़ गया है तो समझ लीजिए कि शिव ने कर्म दर्ज कर लिया है। वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय और शेयर करिएगा संभव हो सके तो, क्योंकि जो शिव के न्याय को स्वीकार करता है वही जीवन में स्थिर रहता है। ध्यान से सुन लीजिए। सुना आपने, यहाँ तक पहुंचे आप, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।